जब कोई इंसान किसी और के लिए आपको छोड़कर चला जाता है ना, तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, वो आपकी अपनी नजर में आपको गिरा देता है। और उसी वक्त मन बस एक ही बात चाहता है, किसी तरह वो वापस आ जाए। लेकिन सच ये है, जितना आप उसे पकड़ने भागते हैं, उतना वो और दूर होता जाता है। इसीलिए आज ये वीडियो वापसी की भीख नहीं सिखाएगा। आज ये वीडियो आपको वो तरीके देगा जिससे आपकी कमी अपने आप असर करने लगेगी। आज आपको 7 ऐसे काम मिलेंगे जो आपको अंदर से संभालेंगे और सामने वाले के मन में ये सवाल छोड़ेंगे, मैंने क्या खो दिया। तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये 7 पॉइंट आपको वही बना देंगे जिसे खोकर लोग खुद को माफ नहीं कर पाते। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला पॉइंट। पॉइंट पहला, पहले अपनी जरूरत बंद कीजिए, फिर आपकी कदर शुरू होगी। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, जब सामने वाला चला जाता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, दर्द आपके भीतर एक आदत बना देता है। और वो आदत क्या होती है? बार बार कुछ ना कुछ चाहना, ध्यान, एक जवाब, एक छोटा सा सहारा, बस एक मैसेज, सिर्फ इतना लिख दे कि ठीक हो। और सच बताइए, इतना पढ़ते ही मन को लगता है चलो सांस तो आई। लेकिन यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उस इंसान के सामने आपकी तकलीफ नहीं खुलती, आपकी जरूरत खुल जाती है। और जो इंसान दूर गया है ना, वो आपकी भावना नहीं पढ़ता, वो आपकी हालत पढ़ लेता है। अब जरा एक बात सोचिए, अगर किसी को साफ दिखने लगे कि आप उसके बिना हिल रहे हैं, तो उसके मन में क्या बैठता है? वो ये मान लेता है कि आप वहीं हैं, वो ये मान लेता है कि आप इंतजार कर रहे हैं, वो ये मान लेता है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। और जब किसी के मन में ये भरोसा बैठ जाए, तो फिर उसे लौटने की जल्दी नहीं होती। वो आराम से सोचता है, अभी नहीं, बाद में देख लूंगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, प्यार होना गलत नहीं है, बेचैनी आना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब बेचैनी आपका फैसला बन जाती है, क्योंकि फिर आपका दिन कैसे चलता है? सुबह उठते ही फोन हाथ में, दिन में बीच बीच में फिर फोन हाथ में, और रात में सोने से पहले फिर वही उम्मीद। और बाहर से कोई देखे तो लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर अंदर आप खुद को धीरे धीरे खाली कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी इंसान के जाने के बाद आपका मन हर घंटे उसी के इर्द गिर्द घूमे, तो आपकी जिंदगी किसके हाथ में है? उसी के जिसने छोड़ा है। और यही बात आपकी कीमत को नीचे ले जाती है। इसीलिए इस पहले पॉइंट का मतलब बहुत सीधा है, दिल पत्थर मत बनाइए, भावनाएं मत दबाइए, बस अपनी जरूरत को नियंत्रण में ले आइए। अब ये होगा कैसे? बहुत आसान तरीका है। जब भी मन बोले एक बार मैसेज कर दूं, बस पूछ लूं, बस साफ कर दूं, तो उसी पल खुद से पूछिए, ये कदम सम्मान से उठ रहा है या बेचैनी से? अगर बेचैनी है तो रुक जाइए, क्योंकि बेचैनी में किया गया मैसेज सामने वाले को पास नहीं लाता, वो आपको और छोटा कर देता है। और सुनिए, ये किसी को नीचा दिखाने का तरीका नहीं है, ये किसी से बदला लेने की बात नहीं है, ये बस अपनी इज्जत बचाने की समझ है। आपको प्यार चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सामने वाले को अपनी कमी महसूस करानी है, तो सबसे पहले उसे यह दिखना बंद होना चाहिए कि आप बिना उसके चल नहीं पा रहे। क्योंकि जिस दिन आप अंदर से संभल जाते हैं, उसी दिन सामने वाला पहली बार रुककर सोचता है, यह अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और बस यहीं से आपकी कद्र शुरू होती है। तो आज से एक छोटा सा फैसला कर लीजिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। ध्यान की भूख नहीं पालनी, जवाब के टुकड़ों पर नहीं जीना, और अपनी शांति किसी के मूड के हवाले नहीं करनी। क्योंकि जिस दिन आपने जरूरत बंद कर दी, उसी दिन आपकी कद्र अपने आप बढ़ने लगेगी। तो चलिए अब अगली पॉइंट में चलते हैं, जहां सीखेंगे कि अपनी मौजूदगी को कम करके सामने वाले के अंदर वो कमी कैसे जगानी है जो उसे बेचैन कर देती है। पॉइंट 2, अपनी मौजूदगी बचाइए, खर्च मत कीजिए। देखिए, अब ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? आपकी मौजूदगी। और यही मौजूदगी जब आप हर बार, हर वक्त, हर हालत में देते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे वही मौजूदगी सस्ती लगने लगती है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि दिल साफ है, समय दिया, समझाया, हर बार जवाब दिया, ये सब बाहर से प्यार लगता है। लेकिन प्यार और कीमत में फर्क है, और ये फर्क बहुत लोग समझ नहीं पाते। जो चीज हर समय मिल जाए, दिमाग उसकी कद्र अपने आप कम करने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर सामने वाले को यह भरोसा हो जाए कि आप हर बार वही मिलेंगे, तो वो आपको सम्मान से नहीं देखेगा, वो आपको सुविधा की तरह देखने लगेगा।
और सुविधा की कद्र कोई नहीं करता। कद्र हमेशा उसकी होती है जो सीमित हो, जिसके लिए थोड़ा रुकना पड़े, जिसके लिए खुद को संभालना पड़े। अब सबसे आम गलती सुनिए। सामने वाला एक दिन अचानक बस एक छोटा सा मैसेज कर देता है और मन के अंदर की बेचैनी बोलती है, चलो बात तो कर रहा है। फिर क्या होता है? आप तुरंत खुल जाते हैं। लंबी बातें, जवाब पर जवाब, समय पर समय, और आप फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब नहीं। अब आपको एक चीज सीखनी है। आपको गायब नहीं होना है, आपको बस कम होना है। और कम होने का मतलब बुरा बनना नहीं है। कम होने का मतलब समझदार बनना है। कम होने का मतलब है अपनी मौजूदगी को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना और अपने सम्मान को बचाना। अब ये एक लाइन याद रखिए, मौजूदगी ऐसी रखिए कि आदत तो लगे लेकिन अधिकार न लगे, क्योंकि अधिकार लग गया ना तो सामने वाला आपको अपने हिसाब से चलाने लगता है। आज मन किया तो बात कर ली, कल मन नहीं किया तो छोड़ दिया, और फिर भी उसे पूरा भरोसा रहता है कि आप वहीं मिलेंगे। बस यही भरोसा आपकी कीमत गिराता है, और इसी भरोसे को बदलना होता है शांति से, सलीके से, अपनी मर्यादा में। और अगर अभी ये बात दिल में उतर रही है तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब कम होना करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। पहली बात, हर बार तुरंत जवाब देना बंद कीजिए। मैसेज आते ही भागकर जवाब नहीं, अपने समय पर जवाब। बस इतना सा बदलाव भी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरी बात, हर बार खुद को समझाने की आदत छोड़िए। जो इंसान समझना चाहता है वो एक बार में समझ जाता है, और जो सिर्फ अपने मतलब से चलता है वो बार बार समझाने पर भी नहीं बदलता। तीसरी बात, हर बार समय देना बंद कीजिए। समय बचाना सीखिए, क्योंकि समय सिर्फ मिनट नहीं होता, समय आपकी ऊर्जा होता है। और सुनिए, जिस दिन आपकी मौजूदगी सीमित हो जाती है उसी दिन उसकी कीमत साफ दिखने लगती है। तब सामने वाला पहली बार सोचता है, ये हर बार क्यों नहीं मिल रहा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, कहीं ये सच में आगे तो नहीं निकल गया। यही सवाल आपकी कमी बनाता है। तो याद रखिए, कम होना मतलब दूरी बनाना नहीं, कम होना मतलब सीमा बनाना है। और सीमा वही इंसान बनाता है जो खुद को खोने से डरता नहीं और खुद को बचाने की हिम्मत रखता है। तो बस अपनी मौजूदगी बचाइए, खर्च मत कीजिए। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि आपकी कमी दिखाने से नहीं, आपकी दिनचर्या बदलने से बनती है। पॉइंट 3, रोइए मत, बस खुद को नियंत्रण में रखिए। देखिए, ये तीसरा पॉइंट बहुत सीधा है, लेकिन यही पॉइंट तय करता है कि आप खुद को संभाल कर आगे बढ़ेंगे या फिर उसी दर्द में रोज टूटते रहेंगे। जब सामने वाला दूर होता है या किसी और के साथ चला जाता है तो अंदर एक तूफान उठता है, और वो तूफान सिर्फ दिल में नहीं चलता, वो आपकी सोच पर भी बैठ जाता है। उसी वक्त मन करता है कुछ लिख दिया जाए, कुछ बोल दिया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि सामने वाले को भी वही दर्द महसूस हो। लेकिन यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो दुख को दिल में नहीं रखते, वो दुख को अपने शब्दों में उंडेल देते हैं। अब ध्यान से समझिए, नियंत्रण खोना किसे कहते हैं? मतलब रात में अचानक मैसेज कर देना, मतलब गुस्से में 2 लाइन लिख देना, मतलब रोते हुए पूछ बैठना आपने ऐसा क्यों किया, या फिर टूट कर बोल देना क्या कमी रह गई थी। और सुनिए, उस पल ये सब करने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद एक चीज रह जाती है, पछतावा। क्योंकि जिसने आपको छोड़ा है वो आपकी बातों का भाव नहीं समझता, वो आपकी हालत समझ लेता है। और जब उसको साफ दिख जाता है कि आप अभी भी उसके बिना डगमगा रहे हैं, तो उसके मन में एक गलत भरोसा बैठ जाता है। वो सोचता है, ये अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है, ये अभी भी मेरी तरफ ही झुक जाएगा, ये अभी भी वहीं रुका है। और यही भरोसा उसकी वापसी को रोक देता है। अब मैं आपको बहुत साफ बात बताता हूं, आपको रोना बंद नहीं करना है, आपको दुख मिटाना भी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि दुख आपकी जुबान से फैसले ना करवाए। मतलब दिल भारी हो फिर भी शब्द संभल कर निकले, मतलब गुस्सा हो फिर भी आपका सम्मान सुरक्षित रहे। क्योंकि सामने वाला आपको सबसे ज्यादा कब पड़ता है? जब आप जल्दी बह जाते हैं। वो बस एक छोटा सा मैसेज करता है और देखता है आप भागते हैं या नहीं। वो बस एक लाइन छोड़ देता है और देखता है आप टूटते हैं या नहीं। और अगर आप उसी वक्त बह गए तो आपने उसे बता दिया कि आपका मन अभी भी उसके हाथ में है। अब नियंत्रण दिखाना क्या होता है? बहुत आसान है। आप शांत रहिए, आप सीधे रहिए,
आप कम बोलिए लेकिन सही बोलिए। सामने वाला पूछे क्या कर रहे हैं तो जवाब दीजिए, लेकिन टूट कर नहीं, बस इतना, काम चल रहा है, सब ठीक है, और फिर अपनी दुनिया में लग जाइए। यही नियंत्रण है, यही आपकी असली ताकत है, और यही चीज सामने वाले के मन को उलझा देती है, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आता आपके अंदर चल क्या रहा है। पहले उसे पता था आप जल्दी पिघल जाते हैं, अब आप स्थिर हैं। पहले उसे पता था आप सवालों में फंस जाते हैं, अब आप शांत हैं, और यही स्थिरता उसके मन में डर बन जाती है। डर इस बात का कि कहीं आप सच में बदल तो नहीं गए। अब याद रखिए, नियंत्रण दिखाने के लिए बड़ी बातें नहीं चाहिए, बस 3 छोटे नियम। पहला, मैसेज आते ही तुरंत जवाब नहीं देना। दूसरा, भावनाएं अंदर हों लेकिन शब्द शांत हों। तीसरा, आपकी जिंदगी वापस आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को संभाल लिया, उसी दिन सामने वाला सोचता है कि ये अब मेरे काबू में नहीं रहा, और बस यहीं से उसके अंदर हलचल शुरू होती है। तो याद रखिए, प्रतिक्रिया नहीं, नियंत्रण, टूटना नहीं, संभालना। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां सीखेंगे कि अपनी चुप्पी को ऐसी ताकत कैसे बनाना है जो सामने वाले के दिमाग में आपके लिए जगह बना दे। पॉइंट 4, अपनी लाइफ को भारी बनाइए ताकि आपकी कमी भी भारी लगे। देखिए, ये चौथा पॉइंट सुनने में सीधा लगेगा, लेकिन असर इसका बहुत गहरा होता है, क्योंकि कमी तब महसूस होती है जब आपका होना सामने वाले की जिंदगी में सच में फर्क डालता था। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, अगर आपकी मौजूदगी हर समय उपलब्ध रही, आप हर वक्त मिलने के लिए तैयार रहें, हर बार हाँ कहते रहें, तो धीरे धीरे सामने वाले के लिए आप एक आदत बन जाते हैं, और आदत बहुत जल्दी अधिकार बन जाती है। फिर सामने वाला ये मान लेता है कि आप तो हमेशा वहीं मिलेंगे, और जो चीज तय हो जाती है ना, उसकी कीमत अपने आप घटने लगती है। इसलिए बात कड़वी नहीं है, बात बस साफ है। अगर आपकी जिंदगी हल्की चल रही है तो आपकी कमी भी हल्की लगेगी। हल्की जिंदगी मतलब दिन का कोई ढांचा नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और खाली वक्त में बस उसी इंसान की याद। फिर मन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उम्मीद में, चिंता में और बेचैनी में। और जब आपकी दुनिया उसी इंसान पर टिक जाती है तो सामने वाले को साफ दिख जाता है कि आप अब भी वहीं रुके हुए हैं। लेकिन सुनिए, जिस दिन आपकी जिंदगी में वजन आ जाता है, उसी दिन आपकी कमी अपने आप भारी बन जाती है। अब सवाल आता है, वजन कैसे आएगा? तो बहुत सरल भाषा में समझिए, वजन 4 चीजों से आता है। पहली चीज, काम। ऐसा काम जो आपके दिन को दिशा दे। काम कोई दिखावा नहीं होता, काम वो होता है जो आपको रोज थोड़ा आगे बढ़ाए। दूसरी चीज, रूटीन, क्योंकि रूटीन मन को संभालना सिखाता है। सुबह तय, अपने लिए थोड़ा समय तय, और खुद की सेहत का ध्यान तय। जब सुबह मजबूत होती है तो मन अपने आप मजबूत हो जाता है। तीसरी चीज, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब दुनिया को दिखाना नहीं, लक्ष्य मतलब खुद को उठाना। जब आप किसी दिशा में चलने लगते हैं तो आपका मन पीछे नहीं खिंचता। और चौथी चीज, आत्मसम्मान। यह सबसे बड़ा वजन है, क्योंकि आत्मसम्मान आपको याद दिलाता है कि आप किसी के विकल्प नहीं हैं। आपका होना किसी की सुविधा नहीं है। अब सोचिए, सामने वाला जब आपको छोड़कर गया था तो उसने आपको आसान समझ लिया था, लेकिन कुछ समय बाद अगर वो देखता है कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, आपका दिन भरा हुआ है, चेहरा शांत है और बातों में ठहराव है, तो उसके भीतर एक बात हिलती है। वो सोचता है, ये अब पहले जैसा नहीं रहा, ये तो सच में आगे निकल गया, कहीं मैंने गलत इंसान तो नहीं खो दिया। यही असली असर है। कमी दिखाने से नहीं बनती, कमी जीने से बनती है। और अगर ये पॉइंट आपके दिल में बैठ रहा है तो एक काम करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस इंसान के साथ जो आज खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि कई बार एक सही बात किसी को टूटने से बचा लेती है। तो याद रखिए, आपकी कमी भारी तब लगेगी जब आपकी लाइफ भारी होगी। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि खुद को साबित नहीं करना, खुद को ऊपर उठाना क्यों जरूरी है। पॉइंट 5, उसका ध्यान खींचने के लिए पोस्ट नहीं, प्रगति चाहिए। देखिए, अब ये 5वां पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। सामने वाला दूर चला गया या किसी और की तरफ चला गया तो मन कहता है कुछ ऐसा कर दूं कि वो देखे, कुछ ऐसा डाल दूं कि उसे याद आए, और फिर लोग क्या करते हैं, पोस्ट करने लगते हैं। खुश दिखने की कोशिश, घूमने की फोटो, हंसते हुए चेहरे और नीचे एक लाइन, जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा हो।
अब सुनिए, गलत ये नहीं है कि आप खुश रहें, गलत ये है कि आप खुश दिखने लगें सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला देखे। क्योंकि जब आप किसी को दिखाने के लिए खुश बनते हैं तो वो खुशी असली नहीं रहती, वो बस एक कोशिश बन जाती है और सामने वाला अंदर से पकड़ लेता है कि ये खुशी नहीं, ये ध्यान खींचने की कोशिश है। और ध्यान से सुनिए, सामने वाला कोशिश देखकर वापस नहीं आता, वो बस इतना सोचता है अब भी असर में है, अब भी मेरे बारे में सोच रहा है, और यही चीज आपकी कीमत को गिरा देती है। इसलिए यहां आपकी जीत पोस्ट में नहीं है, आपकी जीत प्रगति में है, क्योंकि पोस्ट से बस दिखता है लेकिन प्रगति से असर पड़ता है। अब प्रगति का मतलब समझिए। प्रगति मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को साबित करें, प्रगति मतलब ये है कि आप सच में आगे निकल जाएं। मतलब आपकी नींद ठीक हो जाए, आपका उठना सही हो जाए, आपकी सेहत मजबूत हो जाए, आपका काम सुधर जाए, आपके चेहरे पर बेचैनी कम हो जाए और आपकी आवाज में ठहराव आ जाए। ये चीजें स्टोरी से नहीं दिखती, ये आपकी चाल से दिखती हैं, आपकी आंखों से दिखती हैं, आपकी शांत मौजूदगी से दिखती हैं। और यही वो बात है जो सामने वाले को हिलाती है। वो तब नहीं हिलता जब आप दिखाते हैं कि आप खुश हैं, वो तब हिलता है जब उसे लगे कि आप सच में बदल गए हैं। क्योंकि दिखावा कुछ दिन चलता है, लेकिन असली बदलाव सीधा अंदर जाकर असर करता है। तो अब आपको करना क्या है? बहुत सीधा है, दिखाना बंद कीजिए और बनना शुरू कीजिए। कम बोलिए लेकिन मजबूत बनिए, कम दिखाइए लेकिन आगे बढ़िए। और याद रखिए, आपका सबसे बड़ा जवाब आपकी प्रगति है। तो चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, जहां समझेंगे कि जब सामने वाला वापस बात करे तो पुरानी आदत नहीं बनना, शांत रहना और सीधा रहना क्यों जरूरी है। पॉइंट 6, जब वो बात करे तब पुरानी आदत मत बनिए। देखिए, अब ये छठा पॉइंट बहुत अहम है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी मेहनत एक ही पल में कमजोर कर देते हैं। इतने दिनों की शांति, इतने दिनों का संयम, इतने दिनों का नियंत्रण, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक एक छोटा सा मैसेज आ जाता है, बस एक लाइन, कैसे हो या क्या चल रहा है। और सच बताइए, उस एक लाइन के बाद जो हलचल होती है वो अंदर से हिला देती है। दिल कहता है देखो बात कर रहा है, मन कहता है शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। एक संदेश आया और आपने सब वापस दे दिया, वही पिघलना, वही लंबे जवाब, वही जल्दी उपलब्ध होना और फिर वही पुरानी आदत। अब ध्यान से सुनिए, सामने वाला जब वापस बात करता है तो हर बार उसका मतलब वापसी नहीं होता। कई बार वो बस जांचने आता है कि आप अब भी वही हैं या नहीं, आप अब भी उतने ही आसान हैं या नहीं, आप अब भी उसी तरह तुरंत पिघलते हैं या नहीं। और अगर आपने पहली ही बातचीत में अपना पूरा दिल खोल दिया, अपना पूरा समय दे दिया, तो उसके मन में एक बात बैठ जाती है, ये तो अभी भी मेरे असर में है। अब आपको क्या करना है? आपको ना रूखा बनना है, ना ताने मारने हैं और ना ही भावुक बहना है। आपको बस शांत रहना है और सीधा रहना है, क्योंकि असली ताकत वहां होती है जहां इंसान खुशी में भी संतुलन रखता है, जहां बातचीत होती है लेकिन खुद को खोए बिना। अब एक उदाहरण समझिए, अगर सामने वाला लिखता है कैसे हो, तो जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बहुत परेशान था, इतने दिन कहाँ थे, याद क्यों नहीं आई। क्योंकि ये सब सुनकर सामने वाले को दया नहीं आती, सामने वाले को ताकत मिलती है। जवाब ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो लेकिन सम्मान वाला हो, जैसे मैं ठीक हूं या सब ठीक चल रहा है बस, और फिर आप अपनी दुनिया में लग जाइए। यही वो चीज है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। बातचीत करना गलत नहीं है, जवाब देना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप अपनी सीमा मिटा देते हैं। इसलिए जवाब दीजिए लेकिन अपने समय पर बात करिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। दिल में खुशी रखिए लेकिन कदमों में संतुलन रखिए, क्योंकि आपको यह महसूस कराना है कि अब आपको पाना पहले जितना आसान नहीं। तो चलिए अब आखिरी पॉइंट में चलते हैं, जहां बात होगी उस एक चीज की जो सामने वाले के मन में आपकी कमी को मजबूरी बना दे। पॉइंट 7, आखिर में ऐसा स्तर बना लीजिए कि वो खुद डर जाए। देखिए, अभी आखिरी पॉइंट है और मैं सच कहूं कि यही वो पॉइंट है जो पूरी कहानी का फैसला करता है। क्योंकि पहले के पॉइंट्स में आपने खुद को संभाला, अपनी मौजूदगी बचाई, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा और अपनी लाइफ में वजन भी डाला। लेकिन अब जो काम बचता है वो सबसे शांत और सबसे खतरनाक काम है। अब आपको ऐसा स्तर बनाना है कि सामने वाला खुद अंदर से डर जाए। डर किस बात का? इस बात का कि आप उसके हाथ से निकल रहे हैं, इस बात का कि अब आप किसी पर टिक नहीं रहे, अब आप खुद पर खड़े हो गए हैं। और सुनिए, यही असली कमी होती है। सच्ची कमी तब नहीं बनती जब आप रोते हैं, सच्ची कमी तब नहीं बनती जब आप समझाते हैं,
सच्ची कमी तब बनती है जब सामने वाला देखता है कि आप उसके बिना भी ठीक हैं, और सिर्फ ठीक नहीं, आप बेहतर हैं। अब जरा इस बात को पकड़िए। बहुत लोग सोचते हैं मैं उसे वापस लाने के लिए क्या करूं, लेकिन सच ये है आपको उसे वापस लाने के लिए कुछ करना नहीं है। आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि उसका मन खुद वापस आने लगे। क्योंकि जिस दिन आप खींचना बंद कर देते हैं, उस दिन सामने वाले के अंदर एक खालीपन शुरू होता है, और उस खालीपन में एक सवाल उठता है, ये अब इतना शांत क्यों है? ये अब मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहा? ये अब मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? और यही सवाल धीरे धीरे डर में बदल जाता है। डर इस बात का कि कहीं आप सच में निकल गए तो फिर वापसी का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब ये स्तर बनता कैसे है? बहुत सरल तरीके से। आप 3 चीजें अंदर से तय कर लीजिए और फिर देखिए सामने वाले का मन कैसे हिलता है। पहली चीज, अब आपकी खुशी किसी इंसान के मैसेज पर नहीं टिकेगी। मैसेज आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, क्योंकि अब आपका दिन आपके नियम पर चलेगा। दूसरी चीज, अब आपकी शांति किसी की मौजूदगी की मोहताज नहीं होगी। पहले क्या होता था? वो पास हो तो मन ठीक, वो दूर हो तो मन टूटता हुआ। अब ये नहीं, अब मन का संतुलन आपके अंदर होगा। तीसरी चीज, अब आपका आत्मसम्मान आपकी आदत बन जाएगा। मतलब आप किसी भी हाल में खुद को हल्का नहीं करेंगे। ना भीख, ना शिकायत, ना ताने, ना दिखावा, बस सीधी बात और शांत चाल। अब इसका असर क्या होता है पता है? सामने वाला आपको पढ़ नहीं पाता, क्योंकि पहले वो जानता था आप किस बात पर टूटते हैं, पहले वो जानता था आप किस बात पर पिघल जाते हैं, पहले वो जानता था आप कैसे वापस उसकी तरफ खिंच जाते हैं। लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आता, और जिस इंसान को आपकी चाल समझ नहीं आती, उस इंसान के अंदर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है ये अब मेरे हाथ से निकल रहा है, ये अब किसी को पकड़कर नहीं चल रहा, ये अब खुद पर खड़ा हो गया। और सुनिए, यही डर लोगों को वापस मोड़ देता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे महसूस होता है कि जो चीज उसकी थी वो अब उसकी नहीं रही। अब ध्यान रखिए, ये पॉइंट किसी को डराने के लिए नहीं है, ये पॉइंट आपको उठाने के लिए है, क्योंकि जिस दिन आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं, उसी दिन आपकी कमी एक मजबूरी बन जाती है। और अब मैं आपको आखिरी लाइन देता हूं, जिसे बस मन में बैठा लीजिए। आपको उसे खींचना नहीं है, आपको इतना स्थिर बनना है कि वो खुद खिंच जाए। देखिए, अब बात को बिल्कुल आखिरी में बहुत साफ शब्दों में समझ लीजिए। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी के रोने से वापस नहीं आता, कोई भी इंसान किसी के समझाने से वापस नहीं आता। इंसान वापस आता है उस दिन जिस दिन उसे ये एहसास होने लगता है कि ये जो था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। और यही सबसे खतरनाक बदलाव होता है, क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि आप अब टूटते नहीं, आप बहते नहीं, आप अपने दिन को संभाल रहे हैं, अपनी इज्जत को पकड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है। डर ये नहीं कि आप उसे भूल गए, डर ये होता है कि अब आप किसी के बिना भी पूरे हो गए। और सच बताऊं, जिस इंसान को आदत थी आपको अपने हिसाब से जलाने की, उस इंसान के लिए सबसे बड़ी चोट यही होती है कि अब आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे। यही वो जगह है जहां से उसकी नींद टूटती है, यही वो जगह है जहां से उसकी सोच बदलती है, और यही वो जगह है जहां से उसे आपकी कमी चुभने लगती है। अब एक बात और ध्यान रखिए, इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि वापस आएगा ही। इस वीडियो का मतलब ये था कि अब आपकी जिंदगी किसी के आने जाने पर नहीं टिकेगी, क्योंकि ये जीत सबसे बड़ी होती है जब आप किसी के बिना भी खुद को संभाल लेते हैं। और जब आप संभल जाते हैं ना, तो सामने वाला खुद सोचता है मैंने ये क्या खो दिया। तो आज से बस एक बात याद रखिए, आप किसी को खींचने नहीं वाले, आप खुद को इतना स्थिर बनाएंगे कि जो गया था उसका मन खुद वापस मुड़ने लगे। और अगर ये वीडियो दिल तक पहुंचा है तो आप एक आखिरी काम करिए, कमेंट में लिख दीजिए, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। ये लाइन लिखने का मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता, ये अपने आप से किया गया वादा होता है। तो चलिए, अब खुद को मजबूत बनाइए, शांत बनाइए और इतना कीमती बनाइए कि आपकी कमी लोगों की आदत नहीं, उनकी मजबूरी बन जाए।